राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो आज मैं आप पंचकुला जिला का बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप ना जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेशन शुरू कर रखे है हरियाणा के जिले का, तो उसमें आज अपना पंचकुला की का नंबर है और ये सारे के सारे मैं जिले करवाने लग रहा हूँ। ये हरियाणा का कोई सा पेपर हो, MPHW, स्टाफ नर्स, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI कमांडो, ग्राम सचिव, सब सारे सचिव जितने सचिव हैं सारे खातर इंपॉर्टेंट है हरियाणा के जितने पेपर हैं। और भाई जो कंप्यूटर के पर्सना की जो वीडियो डाली थी मना कल, वो भी देख लियो जिसने नहीं देखी हो। कई जने कौन थे कंप्यूटर के पर्सना की वीडियो डाला, इन पर्सना की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो भाई। ठीक है भाई, अब चलो शुरू करा। हाँ भाई, स्थापना पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? एक बार रुक जाओ भाई, मैं एक बार तारना इसी तीसी कर रखी मेरा जीवन की स्थापना। भाई पंचकुला की स्थापना कब हुई थी भाई? पहला प्रश्न आवा है यो। पंचकुला की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, यो अगस्त है UG, अगस्त 1995 में। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में, जिदा अपना स्वतंत्रता दिवस बनाओ थे 15 अगस्त वाला दिन, उस दिन इसकी स्थापना कर दी गई 1995 का टाइम में। पहला किस जिला का पार्ट था? पहला यो था अम्बाड़ा का पार्ट, यानी पहला अम्बाड़ा और पंचकुला एक ही सिस्टम था। पंचकुला बना है पाछा। ठीक है भाई, ये पंचकुला से संबंधित एक विशेष बात और दिमाग का में रखियो, हरियाणा के जितने भी मुख्यालय हैं, HSSC का लगा लो और कई का मुख्यालय लगा लो, लगभग जितने भी हेड ऑफिस हैं वो सारे के सारे पंचकुला का में है। कोई सा भी हेड ऑफिस पूछ लो तो सारे के सारे पंचकुला में पाओगे, सिवाय एक का भिवानी बोर्ड का। जो भिवानी बोर्ड है वो भिवानी में है, बाकी सारे जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे के सारे पंचकुला का में है। ठीक है, यह इस बात ना दिमाग का में रखियो, कुछ भी पूछ ले, HSSC पूछ ले, HPSC, सब के पंचकुला का में। भाई इसका नाम का क्या कारण है? भाई पंचकुला नाम है क्यों टेक्या, के सोच के टेक्या है? तो कई जने दिमाग में तो चल दो पंच का मतलब पांच, कुल्ला का मतलब कुल्ले, ऐसा नुकी में कौन भाई 5 कुल्ले हैं तो पंचकुला है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पंचकूप, पंचकुला नाम का क्या कारण है? 5 कूप, जो पंचकुला शहर है इसके अंदर 5 कूप हैं, और कूप का मतलब क्या है? झरना। ठीक है, यानी पंचकुला शहर का है 5 झरने हैं, तो इस कारण इसका नाम पंचकुला नाम टेक्या है। ठीक है, वैसे टेकना तो ये था पंचकुपा, कुला टेक दिया, चलो जो टेक्या वो सही है। ट्राई सिटी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आवा है ट्राई सिटी। ट्राई सिटी बस 3 शहरों का कॉम्बिनेशन है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन तीनों शहरों के कॉम्बिनेशन को ट्राई सिटी बोला जाता है। यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को अगर मिला दिया जाए तो इसे ट्राई सिटी बोला जाए। ऑप्शन जो अगर प्रश्न आवा तारा भाई कि ट्राई सिटी के अंदर से इनमें से कौन सा शहर नहीं है, ठीक है, तो जो करिए दे देंगे भाई, तो पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों के नाम याद रखने, बहुत बार प्रश्न आवा है यो ट्राई सिटी वाला। ठीक है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई। हरियाणा में जो सारे में कम जो पक्की सड़कों की लंबाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम सचिव का में आया था ये प्रश्न। हरियाणा में जो सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई है वो कित है? तो पंचकुला का है भाई। हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई कड़ा है पंचकुला में। पंचकुला सैकड़ा हरियाणा का नक्शा में और दिखा देता हूँ मैं धरती, यो बन गया अपना हरियाणा का नक्शा, यो सही सा तो बनया को नहीं, फिर भी मतलब मैंने जिसा बनाना उसा बना दिया। ठीक है भाई, आड़ा पंचकुला आड़ा ऊपर सिक्का एरिया में है, ये जो ऊपर मतलब आड़ा हिमाचल प्रदेश का सारा लागा है, हिमाचल प्रदेश है इसका सारा लागा है पंचकुला। इतनी बात ना दिमाग का में फिट रहा कि एक पासा इसका पंजाब का सारा लागा है, आड़ा इस पास सारा पंजाब का सारा एरिया लागा है। तो हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई कड़ा है पंचकुला का में। HMT फैक्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट। HMT की घड़ी भी सुनी होगी तारे बाबुआ थी, ब्याह बुआ में मिली होगी, पूछ लियो बाबू ब्याह में HMT की घड़ी मिली थी, कौन मिली थी? तो वह HMT जो घड़ियाँ की फैक्ट्री है, या फिर जो ट्रैक्टर आए हैं HMT के नाम सुना पहला आया कर दे भी बेकादा ट्रैक्टर दिख जाए HMT को, लंबा उड सा वाला, लंबा बोनट सा हुआ, जिसका नु फुल लंबा नु बोनट सा हुआ है, वो जो ट्रैक्टर हैं HMT के ट्रैक्टर पीले पीले संतरीय है, तो वह कड़ा है तारी पिंजौर का में। पिंजौर कड़ा है पंचकुला का में, पिंजौर कड़ा है पंचकुला का में। जो तारती ऑप्शन में है ना पंचकुला कौन देवा है, तारती पिंजौर दे हुआ, ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे, ताकि ननु ना बेरा पाटे के पर्सन पूछ लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आयोड़ा है। HMT फैक्ट्री कड़ा है पंचकुला, पिंजौर, पिंजौर याद रखना गणा।
घग्गर नदी का हरियाणा में प्रवेश, घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, कालका से। कड़ा प्रवेश कर भाई कालका से, कालका कड़ा है, कालका भी पंचकुला का में है। नो यो भी नाम याद रखना, कालका। तारती ऑप्शन में कालका देगा, प्रश्न आयोडा है कल रक्का में आया था। घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो कालका तक प्रवेश करे है। यह बात दिमाग में फिट कर लो, कालका। अगला के है पंचकुला को खालिस्तान का शहर भी कहा जाता है, ये प्रश्न को नहीं आयोडा भाई, लेकिन आने की संभावना है। पंचकुला को नदियों का शहर भी कहा जाता है, सॉरी नहरों का शहर कभी कहा जाता है। पंचकुला को नहरों का शहर, नहर और नदी में फर्क हो भाई। नदी तो वाह जो गंगा नदी होगी जो अपने आप अपना रास्ता बना ले, मतलब नेचुरल जिनका रास्ता है। नहर वो जो आदमी बना हुआ, जो पक्की नानू खोद खाद की जो आदमी बना उसकी नहर बोल रहे हैं, जो अपने आप अपना रास्ता बना ले उसकी नदी बोल रहे हैं। तो पंचकुला को नहरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। नहरा गोत भी हो सकते लगा लो गोताड़ो, ठीक है। पंचकुला को नहरों का शहर भी कहा जाता है। अगला हरियाणा में सबसे ज्यादा वन पंचकुला का में, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 का मामला है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, पंचकुला का में, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, हरियाणा में पंचकुला का में 31.9% का करीब वन पाए जाए। उसका पास है रेड विशप पर्यटन स्थल कड़ स्थित है। रेड विशप पर्यटन स्थल कड़ा है पंचकुला का में, आयोडा को नहीं लेकिन आने की संभावना है। रेड विशप पर्यटन स्थल कड़ा है पंचकुला का में, रेड विशप पर्यटन स्थल स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। अगले प्रश्न और देख लो पंचकुला से संबंधित। सबसे कम भैंस और पशुधन, यानी कि सारे में कम भैंस या फिर अन्य पशु हैं, मान लो गां खगड़ जो भी लोग पाले हैं, तो वो सारे में कम कड़े पाए जाओ है पंचकुला का में। और एक और मैंने जिद फरीदाबाद जिला करवाया था, जिद भी बताया था भाई सबसे कम भैंस और पशुधन एक फरीदाबाद जिला का में भी है, ठीक है भाई। क्योंकि आड़े लोग घने पढ़े लिखे हैं, जमीन भूमि कम से खेती बाड़ी करने खातर, तो लोग इतने भैंस भूस रखते कौन, मतलब कंप्लीटली एक शहरी एरिया है कंप्लीट। पालतू पशु चिकित्सा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आयोडा है, यो कड़ा है पंचकुला का में, ठीक है। अगला क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर आया था हरियाणा में, उसका माया उड़ा था। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो पंचकुला के में स्थित है। ये प्रश्न पूछा था भाई एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो पंचकुला का में एशिया का सारे में बड़ा कैक्टस गार्डन स्थित है। कैक्टस का मतलब समझो हो, कैक्टस एक वो देखा कौन नहीं, रेगिस्तान में अरे रहा जो मतलब कार्टूना में भी देखा हुआ, सूखा पेड़ सा हो जिसके ऊपर कांडे से नू दिखाया को, नू बैठ जाओ आदमी, अरे के नू किल की मारा बढ़ गया नू, ठीक से अरे नू देखा कौन के नू बैठ जाओ नू, अरे के तुम टॉम एंड जेरी में और कहे मैं नू किल की मारा बढ़ गया मैं, ठीक है। तो वो एक कैक्टस गार्डन है भाई, कैक्टस उससे बोल रहे हैं। पंचकुला में स्थित झील, पंचकुला का में कौन सी झील स्थित है, टिक्कर ताल झील। कागज पर लिख लो चाहे किते भी लिख लो, टिक्कर ताल झील पक्का पूछी जाएगी भाई। पंचकुला का में कौन सी झील स्थित है, टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील, किक्कर किक्कर समझो हो झाड़ी सी उगी रहे हैं, तो वह टिक्कर ताल झील। पंचकुला का में कौन सी झील है, टिक्कर ताल। 100% पूछा जाओगा। टिक्कर ताल झील हरियाणा में कड़ स्थित है, बहुत बार रिपीटेड पर्सन है हरियाणा के जितने पेपर हैं लगभग में पूछा जाओ। टिक्कर ताल झील हरियाणा में कड़ स्थित है, पंचकुला में स्थित। जुगर झील हो गए और ये जुगर की वन्य जीव अभ्यारण हो गए, ये कौन सा जिला में अभ्यारण, इन रटलियों में पक्के पूछे जाऊं, एक तो एक 100% है, ठीक है। तो टिक्कर ताल झील हरियाणा में कड़ स्थित है, पंचकुला का में स्थित है। उसके बाद है पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आयोडा है, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी कहा जावा है, मोरनी हिल्स है कड़ा पंचकुला का में है, ठीक है। प्रश्न आया अगला भाई पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी कहा जावा है, और मोरनी हिल्स है कड़ा पंचकुला का में स्थित है भाई मोरनी हिल्स, ठीक है। नूना समझ लियो उड़ा को मोरनी बैठी पाव है और वह हिल पैर रही है, वो महिलाएं पैरा करो एडियां वाली हिल सी जिस पर नू खड़े होगी नू चाल्या कर नू, तो नू ना समझ लियो भाई कि ये वाली हिल्स हैं भाई, मोरनी को हिल्स पैर की बैठी हैं। हिल्स का मतलब वो है पहाड़ी, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियां नू भी बोल दो चे, हिल्स तो मैं बोलू हूँ मोरनी की पहाड़ियां, पेपर का मैंने लिखा हुआ मोरनी की पहाड़ियां। अगला है मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कागज पर लिख लो चे 100% आएगा। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी या फिर नू भी आ जाएगा हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो।
मोरनी हिल्स बोल लो या हरियाणा की बोल लो करो, जिसकी लंबाई भी पूछ ले है तो 15-14 मीटर, सिंपल सा है, 15 मत एक गया 14, 15-14 मीटर। ठीक है भाई, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? करो, यानी कि कई बार मुझे पूछ लिया हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? करो, और उसकी लंबाई कितनी है? 15-14 मीटर, नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार, जो हरियाणा राज्य का जो अभिलेखागार है वो कड़ा स्थित है? पंचकुला का। मैं प्रश्न इतना पूछोड़ा को नहीं, आने की संभावना इसलिए करवा दिया अभिलेखागार। ठीक है भाई, हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कड़ा है पंचकुला का। मैं वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, इसका मतलब ये पंचकुला का मैं वापी ना वन्य जीव अभ्यारण्य बताने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, के है खोल ही रेतान, के लिख दिया खोली क्यों लिख दिया भाई? खोल ही रेतान, नोट कर लो भाई, पक्का पूछे जाए। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, झील हो गई, इनसे छोड़ो ना। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य यो कड़ा स्थित है बता रहा? पंचकुला का में स्थित है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न पक्का पूछा था, ही रेतान, ये सारे न्यारे न्यारे हैं। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य यो कड़ा स्थित है तारा? पंचकुला जिला का में स्थित है। अब गार्डन है, गार्डन पूछ लिया, गार्डन भी एक प्रश्न पूछा जाया करा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गार्डन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गार्डन कौन सा है? दो गार्डन है पंचकुला का में, एक तो है मुगल गार्डन। यो प्रश्न भी आकर मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन भी पंचकुला का में स्थित है। एक आकर यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन भी कड़ा स्थित है? पंचकुला का में यादवेंद्र गार्डन है। पंचकुला में दो गार्डन है, 100% पूछे जाए प्रश्न आवा मुगल गार्डन हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो पंचकुला का में मुगल गार्डन स्थित है। यादवेंद्र पूछ रहे तो यादवेंद्र भी पंचकुला का में स्थित है। इतनी बता के सारे का समझ में। अगला है भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर है, यो भी कड़ा स्थित है? पंचकुला का में। प्रश्न आ जाए भीमा देवी का मंदिर कड़ा स्थित है? क्योंकि मंदिर होगी, झील होगी, और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, गार्डन हो गए, ये प्रश्न तो छोड़ने के हैं कौन, इन पर तो कोई रिस्क लियो है ना। ठीक है, ये तो मतलब 100% आवेंगे, इन पर रिस्क लिया तो चिस्क हो गया। जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट सी, फिर देखांगे और बच रहे हैं कि देख लूँ मैं। और तो कोई सा कौन बच रहा, लगभग सारे करवा दिए। और वो जो मैं बताऊं था भाई, जितने भी ऑफिस हैं, HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस पंचकुला का में, और भी हरियाणा के जितने भी ऑफिस हैं, HPSC हो गया या फिर कोई सा और ऑफिस हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या कुछ और भी जो भी मतलब ऑफिस हैं जितने भी हरियाणा के, लगभग के सारे खड़े हैं पंचकुला और चंडीगढ़। लेकिन लगभग जो 99.9% हो सारे के सारे पंचकुला का में स्थित है। एक जो भिवानी बोर्ड है वो याद रखना, वो भिवानी का में है, बाकी सारे पंचकुला का में स्थित है। तो ये प्रश्न कदे भी गलत ना करके हो। कोई सा भी धर्म मुख्यालय पूछ ले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का तो पंचकुला, और कोई सा का पूछ ले वो भी पंचकुला, बिना देखे ठो गया ये पंचकुला आया हुआ, सिर्फ भिवानी बोर्ड थी छोड़ गई। आगे वह बात समझ में, तो सारे का समझ में आ गया होगा। सारे राम राम, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो लेना हो तो। रुकियो भाई रुकियो, धन्यवाद बोलने से पहले रुक जाओ। एक वन्य जीव अभ्यारण्य और भी है, एक तो खोल ही रेतान है, एक और है, ये नाम था उसका वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़, यो मेरा ये भी याद आई, बंद करूँ था मैं कैमरा जी, याद आई वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं सोचूं था मैं कुछ ना कुछ रह रहा है, मेरा नुआलू सा हो रहा था। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव, दो वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। गार्डन भी दो है, मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, दोनों के दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य। जमा टिप्स पे याद होने चाहिए। सारे राम राम, धन्यवाद। माफी चाहूँ हूँ, भूल गया था वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य।